ओम शांति। क्या जन्म लेते ही मौत और उम्र लिखी जाती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको जानने के लिए हर किसी के मन में उत्सुकता होती है कि हमारी मौत कब होती है और कब लिखी जाती है। कितने समय के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, या फिर हमारे परिवार से जब कोई चला जाता है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो लोग कहते हैं, क्या इतने समय के लिए ही आए थे? ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने इतनी उम्र के लिए ही क्यों भेजा था? या फिर जैसे किसी के अचानक कुछ हो जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं से गिर के फांसी लगा के कुछ ना कुछ किसी कारण बस अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गुस्सा कर लिया अपने बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, और उसने फिर जाके सुसाइड कर लिया। तो लोगों को बहुत पश्चाताप होता है कि अगर हम ऐसा नहीं बोलते, या हम उनको रोक लेते, या कुछ कर लेते, तो ऐसे लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि मेरे कारण ऐसा हुआ है। अपने आप को दोषी समझने लगते हैं कि मेरे कारण उसकी मौत हुई है, मैं ऐसा नहीं बोलती, मैं ऐसा नहीं बोलता, या मैं उसको वहाँ नहीं जाने देता, या मैं रोक लेता, या आज मैं घर पे ही होता, आज बाहर नहीं जाता, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसकी मृत्यु का समय आ जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। दुनिया की चाहे कोई शक्ति हो, उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि जिसकी मौत का समय आ गया है, उसको जाना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन सारी कोशिशें आपकी नाकाम हो जाएँगी। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। इसका आपको जवाब एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। एक बार भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर के और भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश में गुफा के बाहर गरुड़ को छोड़कर और श्री नारायण अकेले ही भोलेनाथ से मिलने के लिए अकेले गुफा में चले गए। बाहर अकेले गरुड़ जी कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख करके मंत्रमुग्ध थे। इसी दौरान उनकी दृष्टि एक खूबसूरत छोटी चिड़िया पर पड़ गई। बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी चिड़िया थी, मनमोहक चिड़िया, बहुत ही सुंदर थी। गरुड़ के सारे विचार उनकी तरफ केंद्रित होने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता भी वहां भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और गुफा के अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी चिड़िया को बड़े आश्चर्य की दृष्टि से देखा। छोटी चिड़िया को, उस पक्षी को गरुड़ जी समझ गए कि इस चिड़िया का अंत निकट है, और यमदेव कैलाश से जाते उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे, ऐसा गरुड़देव विचार करने लगे। अब गरुड़ जी को चिड़िया पर बहुत दया आई, और वो इतनी छोटी-सी और इतनी सुंदर चिड़िया को अपनी आँखों के सामने ही मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोसों दूर एक जंगल में छोड़ कर के आए। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन मैं इस छोटी-सी चिड़िया को मरने नहीं दूँगा। और इसी विचार से वो कि इसकी मौत ना आ पाए, उसके कारण ही कि इसको यमलोक अपने साथ ना ले जा पाएँ, इसी के कारण उन्होंने अपने पंजों में दबाया, और कितने ही हजारों कोस दूर एक बहुत घने जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ कर के उसको आ गए, और वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जब यम भोलेनाथ से मिलकर के और फिर बाहर जैसे ही आते हैं गुफा के बाहर, तो उन्होंने पूछा, गरुड़ देव ने पूछा, आश्चर्य भरी नज़र से पूछा यमदेव से कि उन्होंने इतनी आश्चर्य भरी नज़र से उस छोटी-सी इतनी सुंदर सी पक्षी चिड़िया को क्यों देखा था? यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पलों में यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी वो चिड़िया हजारों कोस की दूरी पर, और यहाँ से हजारों कोस की दूरी पर वो कैसे पहुँचेगी? मैं यही सोच रहा था, और यही मैं विचार कर रहा था, और यही विचार करते-करते मैं अंदर भोलेनाथ से मिलने के लिए चला गया था। और मैं लौट कर के आया हूँ, और जब देख रहा हूँ कि वो चिड़िया यहाँ नहीं है,
तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। जब जहाँ उसकी मृत्यु लिखी थी और उस स्थान पर वो कैसे पहुँच गई, और निश्चित है कि वो वहाँ पहुँच गई होगी और वो मर चुकी होगी, उसकी मृत्यु का समय हो गया। अब गरुड़देव समझ गए थे कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे आप कितनी ही चतुराई क्यों न कर लो। इसलिए भगवान कहते हैं कि करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। आज इंसान बहुत अपनी इच्छाएं रखता है, लेकिन उसके अनुसार होता कुछ नहीं है। होता वही है जो उसके कर्म के अनुसार उसके भाग्य में लिखा हुआ है। इसलिए मृत्यु कभी टाले नहीं टल सकती है। आज उन लोगों के लिए है, बहुत सारी माताएं बहनें अपने बच्चों के दुख और दर्द से परेशान हैं, पीड़ित हैं। इसलिए ही आज का ये वीडियो बनाया है, और उदाहरण सहित आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे कारण हमारे बच्चों की मृत्यु हुई है। हम उनको ऐसा ना बोलते, हम वहाँ ना जाने देते, तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। तो आज स्पष्ट आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि मृत्यु का समय एकदम निश्चित होता है, और जिस स्थान पर जिस समय उसकी मृत्यु होनी होती है, उस प्रकार किसी न किसी प्रकार से वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है, अपने निश्चित समय पर पहुँच जाता है, और पहुँच नहीं पाता है तो किसी न किसी के द्वारा वो पहुँचाया जाता है। जिस प्रकार से वो चिड़िया के लिए आपने देखा कि उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो कुछ ही पलों में और हजारों कोस दूर उस जंगल में उस चट्टान पर पहुंच सके, जहां पर एक नाग बैठा है उसको खाने के लिए। तो वो इतने हजारों कोस चिड़िया में सामर्थ्य नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पहुंच जाती। उड़ते उड़ते उसको कितना समय लग जाता, कितने दिन महीने बीत जाते। लेकिन गरुड़ देव के लिए तो कुछ भी समय नहीं लगता था, और गरुड़ देव ने वहां पहुंचा दिया। किया भला, उन्होंने तो यही चाहा कि इसकी मृत्यु ना हो जाए, लेकिन उसकी मृत्यु थी। इसलिए जो होना होता है, इसी के लिए कहा जाता है विधि का विधान, कि वो टाले नहीं टलता है। इसलिए आप परेशान ना हो, आप रो ना कि इस बात को लेकर के दुखी होकर के कि हमारे बच्चों की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु का समय निश्चित होता है, कितने समय के लिए आपको कहाँ रहना है, किस व्यक्ति के पास रहना है, कितने समय पर माता पिता के पास में रहना है, कितने समय पर पत्नी के साथ में रहना है, पति को कितने समय तक पत्नी को पति के साथ में रहना, और अपने बच्चों के साथ में रहना, ये सब कुछ बिल्कुल निश्चित होता है और बिल्कुल फिक्स होता है। इसको कोई टाल नहीं सकता है, और ना ही कभी टलता है। इसलिए जहाँ मृत्यु लिखी है और जिस समय मृत्यु लिखी है, उस समय वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है, उसी स्थान पर निश्चित समय पर किसी ना किसी प्रकार से पहुँच जाता है। अब जो लोग कहते हैं कि कम आयु में ही चले गए, अकाल मृत्यु हो गई, तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। उनके हिसाब किताब जो था कर्मों के अनुसार आपके साथ इतने ही दिन का था। किसी का 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50, 100, जिसका जितना होगा उतने समय तक ही वो व्यक्ति आपके साथ में रहेगा। इसलिए आप चिंतित ना हो, और आपके चिंता करने से ना तो किसी की मृत्यु हो सकती है और ना किसी की जान बच सकती है। वो मृत्यु टाले नहीं टल सकती है। जो होना है उसको कोई रोक नहीं पाया है आज तक। इसलिए जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति की मृत्यु का समय तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद फिर क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का कितने लोगों को पहले से भी आभास हो गया, आभास हो जाता है। यह आपको ऐसे आभासों और अनुभवों के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं, जो कि मृत्यु के तुरंत पहले भी महसूस किए जाते हैं। जब आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो आपका वह अनुभव अद्भुत होता है। हर किसी को यही लगता है कि सबका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है। इसी भाग्य में यह भी लिखा हुआ होता है कि मृत्यु कब होनी है, यानी कि व्यक्ति की मौत कब होनी है। यानी कि सबके हिसाब से हर व्यक्ति की मौत उसी समय तय हो जाती है, जब वो अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को लिखता है। जन्म का समय या मरण का समय हो, सब कुछ पहले ही तय होता है अपने कर्मों के अनुसार।
मृत्यु का समय निश्चित है और समय निश्चित है, इसके लिए लोग बहुत सारे अनुमान लगाते हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम लोगों को होता है। इस पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। इस बात के लिए इसको लेकर के सब अपनी-अपनी राय देते हैं। लेकिन अगर हम बड़े-बड़े विद्वानों की बात करें, तो उनका यह मानना है कि जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का जो समय होता है, वो एकदम निश्चित होता है और फिक्स होता है। यही परमात्मा ने बताया है। हालाँकि व्यक्ति की मृत्यु को लेकर के बहुत सारी आशंकाएँ और भावनाएँ बनी रहती हैं। अगर हम बात करें मृत्यु की, तो मृत्यु का समय तो निश्चित होता है, बस ये पता नहीं होता है उस समय निश्चित कब है। तो उस समय का किसी को पता नहीं होता है कि किस समय पर मृत्यु होनी है। एक और उदाहरण से आपको इसका रहस्य समझाते हैं। मान लीजिए कि एक गमले में आपने कोई पौधा उगाया और वो एक ऐसा पौधा है जिसे आपको सीज़न वाइज़ सीज़न बदलना होगा। ऐसे में उस पौधे के बड़े होने का भी एक निश्चित समय होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि कौन-सी तिथि को वो पौधा बड़ा होगा। उसी तरह से उसको गमले से निकाल कर के उसी तरह से उसे गमले में से निकाल कर के किसी अन्य पौधे को निकालने का भी एक निश्चित समय होगा, मगर किस समय ये किया जाएगा ये नहीं पता होगा। ऐसा ही कुछ मौत के साथ भी होता है। मौत का एक समय निश्चित होता है और समय फिक्स होता है, मगर तिथि और उसका समय बता पाना मुश्किल होता है और आपको ये पता नहीं होता है निश्चित के समय और तिथि कौन-सी है। आज तक ये किसी ने नहीं बता पाया है। आपने जो पौधा गमले में लगाया था, अगर अचानक कोई बकरी आकर के और उस पौधे को खा जाती है, बावजूद वो पौधा नहीं बच पाया। इसी प्रकार से हम इंसानों की मृत्यु का भी समय निश्चित नहीं होता है। हम इंसानों का जीवन तो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। हमेशा कोई ना कोई समस्या जीवन में आती रहती है। कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी लगी ही रहती है। अगर कभी व्यक्ति को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया, तो भी उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके लिए लोग अकाल मृत्यु समझते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का ज़हर खा लेना, किसी का छत से नीचे गिर जाना आदि, इसी सब के लिए लोग कहते हैं अकाल मृत्यु। इसमें कहते हैं कि व्यक्ति के मरने का समय निश्चित नहीं होता है, लेकिन वास्तव में आपको बता दें कि कोई भी ये अकाल मृत्यु नहीं होती है। सिर्फ़ ये हमें कहने के लिए अकाल मृत्यु होती है, बल्कि उस आत्मा की जो छत से गिरा है या जिसने फांसी लगाई है, जिसने ज़हर खाया है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मौत इसी तरह से लिखी गई थी कि इस तरीके से आपकी मौत होगी। इसलिए कोई ऐसा विधान बना कि वो छत से गिरना पड़ा। इसलिए ऐसा कोई अपने आप में ऐसे संकल्प बन गए, किसी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया था, किसी ने आपकी वजह से फांसी लगाई थी, किसी ने आपके कारण से परेशान होकर के ज़हर खाया था, किसी ने आपके कारण सुसाइड किया था, आपके भय के कारण, आपके डर के कारण, या आपने किसी से कुछ ऐसा बोला था जिसके कारण वो सहन नहीं कर पाए और वो छत से गिर गया था, ज़हर खाया था। किसी न किसी प्रकार से आपके कारण सामने वाले ने अपने शरीर को नष्ट किया था और उसकी मौत हो गई थी, तो ठीक वैसे ही आपकी इस टाइम पर मृत्यु होगी, जैसे कि आपने उस टाइम पर उस व्यक्ति के लिए जो दिया था, जैसा किया था और उसने अपने शरीर को नष्ट किया था, तो वो समय था और अब आपकी भी मृत्यु का समय है और ये समय निश्चित होता है और ये किसी को पता नहीं होता है कि कब क्या किसको हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि अकाल मृत्यु, लेकिन अकाल मृत्यु कोई होती नहीं है। वो तो व्यक्ति जब समझ में नहीं आता, तो बस भगवान के ऊपर कुछ भी बोलने लगते हैं। कुंडली जब लोग बनाते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि आपको किस टाइम पर किस चीज़ से सावधान रहना है, लेकिन उसमें मौत के बारे में एकदम फिक्स कुछ नहीं लिखा हुआ होता है कि कब मृत्यु होगी। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की अचानक कहीं भी मृत्यु हो जाती है, तो लोग यही कहते हैं कि वो तो अकाल मृत्यु हो गई है, कम उम्र में चले गए हैं और वो आत्मा अब भटकती रहेगी। और कम उम्र की आत्मा में शरीर छोड़ दे कोई व्यक्ति कम उम्र में, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसके लिए भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि उम्र शरीर की कुछ भी हो, आत्मा की उम्र नहीं होती है। ये जो शरीर मिला हुआ है, वो इतनी आयु के लिए ही आत्मा ने धारण किया था और अब उसका जो समय था वो पूरा हो गया है, उसका पार्ट पूरा हो गया है, चाहे वो आत्मा 1 साल के लिए आई हो, 2 साल, 10 साल, 20, 50, 100, जितने साल के लिए भी आई हो, उसका समय निश्चित था और वो समय पूरा हुआ।
आत्मा अपनी वापस चली गई है और आपका जो 5 तत्वों का पुतला था शरीर वो यहीं से लिया और वो यहीं पर छोड़ कर के आत्मा चली गई है। अब उसको अपनी दूसरी यात्रा करनी है और वो उस यात्रा करने के लिए वो चली गई है। ये सब यही दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित कब है ये पता नहीं होता है, बस मृत्यु निश्चित होती है, ये वास्तविकता है कि मृत्यु निश्चित होती है। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं सब कुछ होते हुए भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता हूँ, नहीं बदल सकता हूँ। मेरी मेरी चाहे राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। इसका मतलब है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है और विधि का विधान हमेशा बना ही रहता है। वो तो अवतार थे लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है। विधि का विधान जो लिखा है वो हो करके ही रहता है। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, कोई चाहे लाख कोशिशें कर ले। ये तो आपने भी देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को और प्रभु श्री राम को अपने अपने जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई थीं। वह तो स्वयं भगवान के अवतार थे, अगर वो चाहते तो अपनी परेशानियां स्वयं ही दूर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धरती पर जन्म लेकर के मनुष्यों की तरह ही उन्होंने कष्ट भोगे और उनके सही दिमाग से सही ढंग से उनको दूर भी किया। श्री राम और श्री कृष्ण कोई भी अपने जीवन को ना बदल सके। अगर प्रभु श्री राम का जीवन कष्टों से भरा ना होता तो वो हमें क्या सिखाते। श्री राम जी हमें बताए कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला जब इतना कष्ट सहन कर सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं। अगर श्री राम चाहते तो वो कष्ट अपने जीवन के कष्ट बदल सकते थे, लेकिन नहीं, उनके जीवन में जो भी कष्ट आए उन्हें आने से पहले ही वो दूर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और उन्होंने धैर्य और सूझबूझ के साथ उनको दूर किया। उन्होंने हमें धैर्य, गरिमा, सम्मान, स्मृति, प्रेम, सत्य के लिए लड़ना और बहुत कुछ सिखाया है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में परेशानियां आती ही हैं। श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के सामने भी वनवास को चुना, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि माता पिता को भगवान की तरह मानना चाहिए, इसलिए माता पिता की रक्षा के लिए वो वनवास चले गए। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से हम अपने जीवन के लिए जितनी सीख लें उतनी ही कम है। उनके जीवन से हमें यही समझ में आया कि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। इसलिए आप अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को लेकर के बिल्कुल भी तनाव, टेंशन ना लें। जो कुछ भी हो रहा है वो विधि का विधान है, वो टाला नहीं जा सकता। हर एक की मृत्यु का समय, स्थान फिक्स होता है और जिस समय जिसकी मृत्यु होती है वो व्यक्ति अपने समय पर किसी न किसी प्रकार से एक निश्चित समय पर वो पहुंच जाता है। इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इस सत्य को आप स्वीकार कीजिए। ओम शांति।